नमस्कार, मैं मनीषा आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे नए शो में जिसका नाम है सॉल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, आजकल जहां देखो वहां सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं और एक प्रॉब्लम के अनेकों सॉल्यूशंस हैं। लेकिन कौन सा सॉल्यूशन आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव और कारगर है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए हमारा ये शो सॉल्यूशन। हमारे शो में निर्मला सेवानी जी करेंगे आपकी समस्याओं का समाधान। निर्मला जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार। तो दर्शकों, आज हम आपकी सारी परेशानियों को सुलझाने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम की। अक्सर छात्र इस कश्मकश में रहते हैं कि वो कौन सा सब्जेक्ट चुने जिससे कि उनके करियर को रफ्तार मिल सके, उनका करियर बेहतर हो सके। कई बार छात्र बिना सोचे समझे सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं और उसके बाद उन्हें पछताना पड़ जाता है। आगे चलकर आपको पछताना ना पड़े, इसके लिए जरूरी है सही समय पर सही सब्जेक्ट को चूज करना। अगर आपके मन में आपके करियर को लेकर के कोई उलझन है और आप बात करना चाहते हैं निर्मला जी से, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपके लिए टीवी स्क्रीन पर खुल है और हमारी फोन लाइन है आपके लिए खुली हुई है। मैम, कॉलर्स हमारा कॉल करेंगे, आपका वेट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं सबसे पहला सवाल आपसे करना चाह रही हूँ। कल भी हमने डिस्कशन किया था, हमारा इंटरेस्ट कई चीज़ों में होता है, लेकिन माँ बाप का दबाव ऐसी चीज़ है मैम कि हम अक्सर समझ नहीं पाते कि अपनी इंटरेस्ट की चीज़ करें या माँ बाप जो कह रहे हैं वो। तो ऐसे में क्या डिसीजन लेना चाहिए? इस चीज़ के लिए तो हम माँ बाप से भी कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपने बच्चे का एप्टीट्यूड और एटीट्यूड देखें। जिस तरीके की उसकी स्किल है उसके अकॉर्डिंग उसको बढ़ने दें, क्योंकि बच्चा कामयाब हो ये ज़्यादा ज़रूरी है, न कि ये ज़्यादा ज़रूरी कि हमारी एम्बिशन उस पर थोपी जाए। तो इसके लिए तो माँ बाप से ज़्यादा रिक्वेस्ट करना पड़ेगा बच्चों के मुकाबले। दूसरे बच्चे जो चाहते हैं वो लॉजिकली समझाएं कि हम क्यों इस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। निर्मला जी, कर भी आप एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के बारे में बात कर रही थी, यानी कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में और हमारी डेस्टिनी किस चीज़ में, वो बहुत अलग अलग चीज़ है। मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट एप्टीट्यूड और एटीट्यूड का डिटेल में समझा दें। देखिए, डेस्टिनी तो सितारों से नपती है कि कौन बच्चा कौन से फील्ड को ऑप्ट करेगा, पर एक प्रयास और कोशिश और एक मन स्थिति है ना, सोचने समझने का नज़रिया और दृष्टिकोण एक ऐसी चीज़ है कि हम अपनी डेस्टिनी को भले चेंज ना कर पाए पर मॉडिफाई कर सकते हैं ना। और अकॉर्डिंग अगर डेस्टिनी चलते हैं तो थोड़ा आसान हो जाता है। तो वैसे अगर विल पावर स्ट्रांग हो तो कामयाबी के जो बरस होते हैं उसमें तो वो इंसान अपने करियर में कामयाब होता ही है, पर अकॉर्डिंग चला जाए तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं। जी, अक्सर कर तो डेस्टिनी के हिसाब से ही नेचर और पर्सनालिटी बनती है, पर कई बार देखा गया है, क्योंकि इतने बरसों से हमारा एक्सपीरियंस है कि बच्चे की डेस्टिनी में कुछ और होता है और वो उस टाइम पीरियड की दशा कुछ ऐसी चल रही होती है तो वो उस तरीके से समझ लेता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए किसी की डेस्टिनी है कि वो एकेडमिक करियर ऑप्ट करेगा, है ना, या किसी क्रिएटिविटी में जाएगा, तो एकेडमिक लाइन में भी बहुत क्रिएशंस हैं, राइटिंग है। जी, मान लीजिए अगर जैसे हमारा एटीट्यूड या हमारा अगर कहीं इंटरेस्ट किसी और फील्ड में है, लेकिन हम किस्मत से किसी और फील्ड में जा रहे हैं, अभी वापस भी कर रहे हैं, तो क्या ऐसी कोई चीज़ है या कोई ऐसे जेमस्टोन्स हैं, कोई उपाय हैं जिसमें हमें इंटरेस्ट है, हम उसमें रहें, भले ही हमारी डेस्टिनी हमें अलाउ करती है या नहीं? दो तरीके की थेरेपी मैं जो पर्सनली इस्तेमाल करती हूँ, एक तो यज्ञ विधा और एक स्टोन थेरेपी, दोनों को इस्तेमाल करके हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। देखिए, डेस्टिनी बदली तो नहीं जा सकती, पर अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, अपनी इनहेरिटेंस और अपनी डेस्टिनी के उसको मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि हम अपने जीवन को और सुंदर ढंग से जिएं। इसीलिए इलाज का शास्त्र बना है। देखिए, ज्ञान का मतलब ये होता है कि हम उसका इस्तेमाल करके अपनी पर्सनालिटी को एनहांस करेंगे, और इलाज का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कोई भी थेरेपी या रेमेडी का कि हम उससे और अपनी पीड़ा को या अपने दुख को ख़त्म करेंगे। तो अगर जे अकॉर्डिंगली चला जाए तो बहुत खूबसूरत जीवन। निर्मला जी, कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, कोटा से रीमा जी आपसे बात करना चाह रही हैं वो। रीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बात कर लीजिए निर्मला जी से। हेलो जी। हाँ रीमा जी। हेलो मैम, मैंने अभी है ना 12th फाइट की है, 12th क्लास। बेटा तुम अपना डेट ऑफ बर्थ बताओ रीमा। मेरा 24 जनवरी 1998। हाँ, तो हमको लगता है तुम्हें मीडिया मास कम्युनिकेशन में ही जाना चाहिए। तुम्हारा इंटरेस्ट किस तरफ है? मैंने सब्जेक्ट अभी बायोलॉजी ली है। बायोलॉजी ली है? हाँ। हाँ, तो बायोलॉजी मैंने 12th से दी है।
तुम क्या करना चाहती हो बेटा? हम तो ये तो फोर्स ही नहीं करते कि तुम। मैं मतलब इसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहती हूँ। अच्छा तो फिर ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करो और फोकस रहो। अब जब ले लिया है तो, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि डॉक्टरी में तो नहीं जा पाओगी, लेकिन उससे रिलेटेड कोई क्रिएटिव, जैसे प्लास्टिक सर्जरी है, अगर अच्छे नंबर तुम स्कोर करती हो तो उसमें जा सकती हो आगे चल के। नहीं तो मुझे लगता है कि एकेडमिक करियर ऑप्ट करना पड़ेगा तुम्हें। बायोलॉजी में बहुत लंबा करियर नहीं देखते बेटा तुम्हारा, हम देखते ही नहीं डेस्टिनी उसको जी, तो इनका भी इंटरेस्ट और डेस्टिनी अलग अलग कॉल पर, दे रहे पर अगर जो तुम्हारा मन है बेटा, तो एक तो फोकस हो जाओ बहुत, और अगर पढ़ाई में ज़्यादा हो तो जब सर्जरी चुनने का वक्त आए तो तुम प्लास्टिक सर्जरी चुनना या स्किन से रिलेटेड कोई चीज़ चुनना। जी निर्मला जी, आजकल का जिस तरह का इन्वायरमेंट है, हमारे पास ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा हैं। कई एस्टैब्लिश फील्ड्स हैं, जैसे कि डॉक्टर हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, और क्रिएटिव फील्ड्स जैसे शेफ़ हो गया, ये काफ़ी नई फील्ड्स हैं। कितना मुश्किल होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए इन एस्टैब्लिश फील्ड से हटकर इन नई फील्ड्स में घुसना, क्योंकि मार्केट है ही नहीं यहाँ पर। अगर आपका इंटरेस्ट है तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है जी। मार्केट तो होता है, ये मार्केट है तभी तो वो कंपटीशन बढ़ा। जी, अगर आप फोकस हैं अपने लक्ष्य के लिए तो बस वही सबसे पहले, वही आपका इंटरेस्ट, वो आपकी फोकसिंग, और फिर आपके रिजल्ट कितना भी टफ हो। जी। ज्योति जी जुड़ चुकी है हमारे साथ गंगानगर से, आपसे बात करेंगी। ज्योति जी स्वागत है, बात कीजिए निर्मला जी से। नमस्ते मैम। नमस्कार ज्योति, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। मैम मेरा डेट ऑफ बर्थ 20 जनवरी 1989 है। क्या जानना चाहती हैं? मैम मैं बीबीए कर रही हूँ, अभी बीबीए सेकंड ईयर के एग्जाम दिए हैं, तो आगे मेरा करियर क्या है? यही है बेटा, बीबीए करोगी फिर एमबीए करोगी, और फिर हमको लग बीबीए में थोड़े मार्क्स कम बन रहे हैं, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। दिक्कत आ रही है तो फिर थोड़ा सा ना मुझे लगता है कि कोई सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए तुम्हें थर्सडे को और फ्राइडे को, ताकि तुम जो है उस पर फोकस हो सको। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी डेस्टिनी बीबीए और आगे चल के एमबीए में ही है, इसी फील्ड में तुम्हारा करियर है, और इन टाइम तुम सेटल हो जाओगे 24 बरस में ही। जी निर्मला जी, कॉलर यहीं तक है। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि जैसा कि मैंने कहा कि काफ़ी वैरायटी है, किसी एक फील्ड में स्पेशलाइजेशन करना ठीक है, या हर एक फील्ड का थोड़ा थोड़ा हमें ज्ञान होना चाहिए? नहीं, एक सादे सब जाए। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो एक में ही होना चाहिए फोकस। थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे। हाँ, लेकिन निराश नहीं हो, अगर उसमें कामयाबी नहीं मिलती है तो आप दूसरा ऑप्शन रख सकते हैं। जी सागर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बगरू से, आपसे बात करेंगे। सागर जी स्वागत है, सवाल पूछ लीजिए, बात कीजिए। मैम डेट ऑफ बर्थ है 25 मई 1993। पूछो। क्वेश्चन ये है कि हेलो। हाँ जी सागर पूछिए। हाँ जी मैम, क्वेश्चन ये है कि मतलब मैं अभी सीए की पढ़ाई कर रहा था, बट वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। मतलब नहीं होगा। तुम आगे सीए ही करना चाहते हो कि इसको यहीं ड्रॉप करना चाहते हो? मैम आगे तो मैम जॉब चलेगा, वैसे क्लियर नहीं हो पा रहा वो। सीए नहीं क्लियर होगा बेटा तुम्हारा। मैं सोचती हूँ कि तुम डाइवर्सिफाई कर लो, एमबीए या सीएस कर लो। जी गंगानगर से योगिता जी जुड़ चुकी है हमारे साथ। योगिता जी स्वागत है आपका, बात कीजिए। नमस्ते मैम। नमस्कार मैम मैं अपने बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका नाम नेहा है और उसका डेट ऑफ बर्थ है 2 अक्टूबर 2000। तो वो मैम है ना आईपीएस वगैरह आर्मी के लिए कहती है, तो क्या उसका होएगा इस फील्ड में? हाँ बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। बिल्कुल होगा। हाँ, अगर आर्मी कहती है तो शायद फर्स्ट टाइम ही एनडीए में आ जाए, लेकिन अगर जो वो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के लिए ट्राई करती है तो थर्ड टाइम होगा। अच्छा ब्राइट करियर है, मार्क्स भी स्ट्रांग है, वो स्ट्रांग हेडेड लड़की है। जी योगिता जी, और कोई सवाल पूछना चाहती हैं? नहीं मैम, यही पूछना है। थैंक यू मैम। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम अक्सर 12वीं में ऐसा होता है कि हमारा पूरा का पूरा ध्यान करियर की ओर चला जाता है और हमारे को काफ़ी टेंशन भी रहती है, और शायद उस टेंशन के चक्कर में ही हम गलत डिसीजन ले लेते हैं, फिर पछताना पड़ता है। क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे कि 12वीं में खास तौर पे बोर्ड के एग्जाम के समय हमारी टेंशन कम रहे? एक तो हमेशा बैलेंस रहे और माँ शारदा की प्रार्थना करें कि जो करें वो ठीक रहे, और पेरेंट्स उसमें बहुत हेल्प कर सकते हैं, टीचर्स हेल्प कर सकते हैं बच्चे को गाइड कर करके उसके अकॉर्डिंग, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। जी आजकल का जैसा टाइम है मैम, कभी भी हम करियर चूज करने जाते हैं काउंसलर की एडवाइस जरूर लेते हैं, सब जन एक्सपर्ट के पास जाते हैं, लेकिन मैम एस्ट्रोलॉजर के पास करियर के लिए जाना
कितना ज़रूरी है वो भी मैं आपसे जानना चाहूँगी। क्योंकि मैं इस फील्ड से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो अगर मैं कहूँगी कि जाना बहुत ज़रूरी है तो कोई ज़रूरी नहीं है, पर हमको लगता है कि करियर एक ऐसी चीज़ है जो कि एस्ट्रोलॉजी के अलावा भी, मतलब उसकी देखिए जो पर्सनैलिटी बनती है उसमें 50% एस्ट्रल कॉम्बिनेशन होते हैं, 25% जेनेटिक, इनहेरिटेंस और इन्वायरमेंट भी होता है। तो बच्चा वही चुनता है जो डेस्टिनी है। एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं गए तो भी उसकी जो डेस्टिनी में लिखा है वो तो होगा ही। तो एस्ट्रोलॉजर के पास जाना, पर किसी भी एक्सपर्टीज़ के पास जाओ तो वो उसका सचमुच मास्टर हो। कई बार आप दिग्भ्रमित होकर भी चले जाते हैं जो कि बहुत अच्छे जानकार नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका एस्ट्रोलॉजर बिल्कुल सही हो, न्यूट्रल सलाह देता हो, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे करियर एक्सपर्ट। जी, तो ये तो उस पर डिपेंड करता है, मैं तो कैसे कह सकती हूँ एज एन इंडिविजुअल है ये तो हम किसी के पास भी जाए, बहुत ज़रूरी है हम कि किसी लर्नड इंसान के पास जाएं, हाँ, किसी के भी उसको बातों में उसको ही हो। क्रॉस चेक करना चाहिए, चाहे हम ही क्यों ना हो। जी, कॉलर जुड़ चुके हैं गौरव जी हमारे साथ। गौरव जी, स्वागत है आपका, बात कर लीजिए। जी, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए मैम को। 18 सितंबर जी 1979। जी, सवाल पूछ लीजिए। हाँ मैडम, मैं थोड़ा जॉब के बारे में पूछना चाहता था कि जॉब कुछ चेंज होगा या यही चलेगा? हाँ, अब नहीं, अभी तो मुझे लगता है इस साल तो इसी को कैरी अवे करोगे, क्योंकि अभी चेंज नहीं देखते हम अक्टूबर के पहले, और अक्टूबर के बाद तुम्हारा चेंज मैं फोर्स ही करती हूँ फरवरी में जाके। इसी पे टिके रहना चाहिए और बहुत ट्राई कर सकते हो, मुश्किल है थोड़ा अभी चेंज। तो मैडम आगे अपन आर्थिक पोजीशन देखना चाहें? आर्थिक पोजीशन कंफर्टेबल हो जाएगी तुम्हारी 2017 से, 1.5-2 साल के बाद। हाँ, तो मैडम जिस लाइन में है वही लाइन हो जाएगी या कुछ चेंज होगा? लाइन तो चेंज नहीं होगी, लेकिन जॉब चेंज हो जाएगी, कंपनी बदल जाएगी। कंपनी चेंज होगी तो मैडम जब तक उसी कंपनी में रहेंगे अपन? हाँ। एक मैडम, मैं अपनी वाइफ के बारे में पूछना चाह रहा था उनके गवर्नमेंट जॉब के लिए। उनका डेट ऑफ बर्थ बताओ। उनका डेट ऑफ बर्थ 12 जून 1982। टीचिंग में ट्राई कर रही हैं? हाँ, टीचिंग में ट्राई कर रही हाँ, तो हो जाएगा। मैडम कब तक होगा? है तो लेट थोड़ा, जब बड़ी हो जाएगी 29 साल की, लेकिन है उनका गवर्नमेंट जॉब। नहीं मैडम, वाइफ तो 33-34 साल की है। तो उसको ट्राई करना चाहिए, लेट ही है पर है गवर्नमेंट जॉब। मुझे नहीं पता, अभी भी उसके चांस बचते हैं, शायद करना चाहिए ट्राई। 29 के बाद तो था ही, 29 में होना चाहिए था, हो सकता है कहीं स्लिप हो गया हो, तो हो जाएगा डेफिनेटली है गवर्नमेंट जॉब। है? क्या कह रहे हैं मैडम? है, जरूरी से है, अब ट्राई करना चाहिए उनको। इट्स अ पीक, हो जाएगा। जी, दर्शकों यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन अगर आपकी भी करियर से रिलेटेड कोई समस्या है, आप सवाल है आपका, बात करना चाहते हैं निर्मला जी से, तो आप हमें कॉल कीजिए। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। चर्चा को जारी रखेंगे, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आज निर्मला सेवानी जी हमारे साथ है। आपके करियर से रिलेटेड सब सवालों का, सभी समस्याओं का समाधान वो कर रहे हैं। निर्मला जी, कॉलर जुड़ चुके हैं, सीधा कॉलर के पास चलेंगे। बगरू से राहुल जी। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है, बात कर लीजिए। जी, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए सबसे पहले राहुल जी। हाँ, डेट ऑफ बर्थ 21 जून 1992। 21 जून ये तो 1992। फीमेल वॉइस है, ये राहुल की तो नहीं है जी। 21 जून 1992। कौन है ये? आप हेलो जी, राहुल जी, सरोज जी हैं बीकानेर से। सुरभि प्रजापति बीकानेर से ना, लड़की है मेरी। अच्छा, उसका मतलब पूछ रहे हैं कि बैंक में सफलता मिलेगी क्या? मुझे समझ ही नहीं आया एक्चुअली। सरोज जी हैं ये वाइब्रेशन, बेटा। एक सरोज जी प्लीज एक बारी दोबारा आप अपना सवाल करें, मुझे समझ नहीं आया, वाइब्रेशन ही नहीं आया। मेरी लड़की है सुरभि प्रजापति। सुरभि, ठीक है, उसका डेट ऑफ बर्थ बताएं। जन्म जी। तारीख सरोज जी उसका सरोज बताएं। जी, आप सबसे पहले अपनी टीवी का वॉल्यूम धीमे कीजिए। 21 जून 1992। अब पूछे। जी पूछिए, सवाल पूछिए सरोज जी। उसका बैंक। हेलो जी सरोज जी, अपनी टीवी का वॉल्यूम धीमे कीजिए और सवाल पूछिए। हेलो मैडम, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 21 जून 1992। ठीक है बच्चे, सवाल नाउ यू में और आस्क। सवाल है मैडम, मेरा बैंक के फील्ड में कैरियर क्या है? बैंक के फील्ड में ही है करियर तुम्हारा? हाँ। बैंक में ही जॉब लगेगी और बैंक में ही रहोगे, बैंकिंग सेक्टर में ही रहोगे और उसी में आगे बढ़ोगे। जी,
कॉलर यहीं तक है, ये बगरू से राहुल जी वापस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी राहुल जी। नमस्ते मैडम जी, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 1 जुलाई 1991। सवाल सवाल मैम, मैं प्रिंटिंग का काम है, अपने हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग, कपड़े के ऊपर प्रिंट होता है ना। हाँ हमें पता है, आप सवाल पूछे। हाँ तो मैम ये बताइए, मैं इसमें सक्सेस होऊंगा या नहीं होऊंगा, ये बताओ आप मुझे। होंगे, सक्सेस होंगे। होऊंगा। हाँ जी। तो मैम मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं कब तक मतलब अच्छा मतलब बिजनेस चलने लग जाए बढ़िया। अगले साल से, अगले साल आखिर से, 16 आखिर से चलने लग जाएगा और अक्टूबर से कंपैरेटिवली बेटर हो जाएगा। इस अक्टूबर से बेटर हो जाएगा। जी राहुल जी, और कोई सवाल आपका? नहीं मैम, ये पूछ रहा था बस, मैं बिजनेस में आगे तो बढ़ूंगा ना इसमें, या और कुछ। हाँ बढ़ेंगे, इसी में आगे बढ़ेंगे। कपड़े की ब्लॉक प्रिंटिंग है ना, इसी में आगे हाँ बढ़ेंगे। जी हाँ ठीक है मैम। चलिए धन्यवाद राहुल जी। मैम आप पहले हमारे कॉलर को सजेस्ट कर रही थी कि कैसे उनका करियर जो है वो शिफ्ट होएगा, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब हम किसी करियर से, एक करियर से दूसरे करियर में शिफ्ट करते हैं, कितनी मुश्किलें आती हैं? क्या उसमें हमारा डेस्टिनी और वो एप्टीट्यूड का भी कुछ फ़र्क पड़ता है या? हाँ पड़ता है, लेकिन अगर खुद ही हम विलिंग हैं करियर चेंज करने में तो आसान हो जाती है वो चीज़। जी उसी समय करियर काउंसलर की ज़रूरत पड़ती है ना आपको, या हमारी भी। आपकी जो साइकी होती है उसके अकॉर्डिंग ही राय दी जाएगी ना। तो जो आपका एप्टीट्यूड डेवलप हुआ मान लीजिए, उसके अकॉर्डिंग ही गाइडेंस मिलेगी। तो करियर अगर इन टाइम चेंज करना पड़ जाए तो कर लेना चाहिए, है ना। उसके लिए एस्ट्रोलॉजर की बहुत ज़रूरत है। अगर देखिए आपका हॉरोस्कोप में लिखा है कि आप क्रिएटिव फील्ड में जाएंगे और आप एकेडमिक में हैं, तो वो आपको आसानी से बता सकता है आप एकेडमिक वाले क्रिएटिव फील्ड में जा सकते हैं। जी मैम, लेकिन अगर हम करियर चेंज के बारे में बात करें तो पूरी पढ़ाई दोहरानी है हमें, वो समय जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा रहता है। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को समझाएं कि वो जो समय हम करियर चेंज करने में डाल रहे हैं, क्या वो इन्वेस्टमेंट हम सही कर रहे हैं समय को लेकर के? नहीं, ये अपने इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। ये मनीषा अपने इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। कोई इंसान सोचता है कि मैं अगर उसका पसंदीदा करियर है तो 2 साल में ही वो उसको और ढंग से अचीव कर लेगा। और कम से कम जॉब सेटिस्फेक्शन भी तो कोई चीज़ होती है, वो आपके इंटरेस्ट में मिलती है। पैसे भले ही आपकी दूसरी उसमें मिले, लेकिन उससे भी ज़्यादा आपका पर्सनैलिटी तो तभी डेवलप होगा जब आप अपना पसंदीदा काम करें। तो निर्मला जी आपसे कह रही हैं कि अगर आप करियर शिफ्ट भी करते हैं और आप उसमें समय लगाते हैं तो वो समय लगाने से आपको घबराना नहीं, क्योंकि इन दी एंड आप ही का फायदा होने वाला है। जयपुर से आशीष जी कॉलर जुड़ चुके हैं, बात करेंगे। आशीष जी स्वागत है आपका। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। नमस्ते मैम, मेरी डेट ऑफ बर्थ 7 दिसंबर 1990। जी सवाल पूछिए। सवाल जी मैम, मैं कॉमर्स की फील्ड में हूँ, मैं इसमें आगे क्या कर सकता हूँ मुझे बता दीजिए। किस फील्ड में है? कॉमर्स के फील्ड में मैम, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की और आगे हम कौन सा कोर्स करें, इस समय जॉब की ज्यादा चांसेस रहेंगे। आशीष जी आप एक बार से अपनी टीवी का वॉल्यूम धीमे कर लीजिए और सवाल दोहरा दीजिए। जी मैम, मैं कॉमर्स के फील्ड में हूँ, मैं आगे ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट किया है, तो मैं आगे कौन सा कोर्स करूँ जिससे मुझे जॉब की? कॉमर्स में इन्होंने ग्रेजुएशन लिया है, जानना चाहते हैं कि आगे कौन सी फील्ड में जाए। आगे कौन सी फील्ड में जाए? कॉमर्स की ही, कॉमर्स से रिलेटेड ही, चाहे MBA करें तो मुझे लगता है बेहतर रहेगा, या मार्केट का फील्ड चुने, वो भी MBA से ही। अब अगर ग्रेजुएशन कर लिए कॉमर्स में तो MBA करें। मुझे लगता है ये मार्केट के फील्ड में, सेल्स के फील्ड में काफ़ी सक्सेसफुल जाएंगे और आगे चल के तो बिजनेस ही करना है उसको। जी आशीष जी, और कोई सवाल आपका है? नो मैम। चलिए, थैंक यू सो मच। निर्मला जी, कल की तरह ही रिपोर्टर्स ने हमारे बात की थी स्टूडेंट्स से, सवाल उनके लिए हैं, आपके लिए। चलिए आइए देखते हैं पहला सवाल कौन सा है। नमस्ते निर्मला जी, मेरा नाम कमलेश कोरवाल है और मैं अर्थशास्त्र विभाग से PG कर रहा हूँ। मेरा ये सवाल है कि मैं MA करने के बाद में राजस्थान विश्वविद्यालय के यानी नेट JRF के लिए अप्लाई करूँ और उसके लिए मेरे 55% है, लेकिन उसके आगे यानी इसके अलावा भी यानी कोई फ्यूचर है क्या, यानी इकोनॉमिक्स की फील्ड के अंदर? इकोनॉमिक्स के फील्ड में जाइए ना, रिसर्च में क्यों उसमें नेट क्लियर करने में लगे हुए हैं? PhD पे चले जाइए, प्रोजेक्ट वाइज काम करिए। मुझे लगता है उसमें ज़्यादा, रिसर्च में ज़्यादा सक्सेस जाएंगे बजाय नेट के। एकेडमिक करियर, वो भी एकेडमिक करियर या रिसर्च में जाना चाहिए तुम्हें। जी दूसरा सवाल देखते हैं, आइए। मेरा नाम हितेश है, मैं 12th स्टैंडर्ड में साइंस मैथ का सब स्टूडेंट हूँ। मुझे इस फील्ड में आगे क्या करना चाहिए? अपने आप बेटा डिसाइड हो जाएगा। तुम जब बड़े होगे तो हमको लगता है फिजियोथेरेपी में जाओगे, हड्डियों के डॉक्टर बनोगे।
चलिए अगला message सवाल देते देख लेते हैं। हेलो, माय नेम इज़ शिवम। मैं MSCIT कर रहा हूँ यहाँ से, और मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं जब भी मतलब तैयारी कर रहा हूँ उसमें मेरे को थोड़ा स्लोएस्ट रहता है कि मेरा माइंड जब मैं क्वेश्चन वगैरह पिकअप करता हूँ तो उसमें आफ्टर 2 मिनट्स मुझे उसका आंसर मिलता है, आई गोट द आंसर, बट उसमें टाइम लगता है काफ़ी। मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ मेरी कंसंट्रेशन पावर को? कंसंट्रेशन भी कम है और मेमोरी भी लेक है, लकूना है मेमोरी में। तो मैं तुम्हें एक मंत्र पढ़ने को देती हूँ बेटा, ओम एम नमः। इसका जाप करोगे तो तुम्हारी इंटेलेक्ट भी जागृत होगी और जो मेमोरी लैप्स हो जाती है वो भी ठीक हो जाएगी। ओम एम नमः। माँ शारदा के आगे, माने सरस्वती माँ की पिक्चर के आगे तुम सफ़ेद फूल चढ़ा के ओम एम नमः का ब्रीथिंग साफ करते हुए उच्चारण करोगे तो ठीक रहेगा। उसके अलावा मुझे लगता है कि शहद बादाम खाओगे तो भी ठीक रहेगा। जी चलिए दर्शकों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि हमारा ये शो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। सोल्यूशन की नई सीरीज के साथ फिर से हाजिर होंगे। निर्मला जी भी हमारे साथ होंगी। निर्मला जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।